नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं रानी सती मंदिर। तो चलिए चलते हैं। रानी सती मंदिर झुंझुनू जिले में शहर के बीचों बीच है और ये झुंझुनू शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। बाहर से देखने में यह मंदिर किसी राजमहल सा दिखाई देता है। पूरा मंदिर संगमरमर से निर्मित है और इसकी बाहरी दीवारों पर रंगीन शानदार चित्रकारी की गई है। आप देखिए खूबसूरत नज़ारा। साउथ इंडियन दक्षिण भारत जो शैली है उसकी भी एक झलक मंदिर में दिखाई देती है। काफ़ी चौड़े लंबे परिसर में यह मंदिर फैला हुआ है। बहुत ही भव्य व सुंदर ये मंदिर है। देश भर में लाखों भक्त प्रतिवर्ष यहाँ रानी सती के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर सम्मान, ममता और स्त्री शक्ति का मंदिर है। भक्त यहाँ प्रार्थना करने के साथ साथ भाद्रपद की अमावस्या पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेते हैं। रानी सती का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। झुंझुनू वाली नारायणी दादी करीब 750 वर्ष पूर्व इस पवित्र धरा पर अवतरण हुई थी। ऐसा बताया गया है कि पूर्वज नारायणी देवी द्वापर युग में श्री कृष्ण अर्जुन के सखा पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी और यह अभिमन्यु महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए तो उत्तरा ने भी कृष्ण से अपने पति के साथ जाने की इजाज़त मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा पुत्र कलयुग का राजा परीक्षित होगा। और इसी राजा द्वारा परीक्षित सुखदेव द्वारा भागवत कथा सुनने से हुआ। वर्तमान में जो भागवत कथा सुनने मिलती है उसमें श्री कृष्ण द्वारा झुंझुनू वाली नारायणी देवी का बड़ा योगदान है। सती मंदिर बहुत ही भव्य है और यहाँ परिसर में रहने वाले की अच्छी व्यवस्था और यहाँ कैंटीन भी है। भोजन का प्रबंध मंदिर में ही है। रानी सती का जन्म ढोकवा गांव में सेठ घुड़सामल जी के यहाँ कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन हुआ था। पिता ने नारायणी को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र शिक्षा, घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलाई थी। बताते हैं कि रानी सती पूर्वज में महाभारत काल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। युद्ध में अभिमन्यु के वीर गति होने के बाद उत्तरा अभिमन्यु के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने गर्भवती होने के कारण उनको रोक दिया और वरदान दिया कि कलयुग में उनका सती धर्म पूरा होगा। तो कलयुग में उनका विवाह हिसार निवासी उनके पुत्र सेठ जालीराम टंडन दास के साथ हुआ था। टंडन दास के पिता जालीराम हिसार में नवाब के दीवान थे। टंडन बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। उनके पास एक अति विलक्षण घोड़ी भी थी। वहाँ नवाब के पुत्र के मन को भा गई थी और नवाब का पुत्र है वो उनसे उस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन टंडन ने घोड़ी देने से मना कर दिया। नवाब के पुत्र ने घोड़ी प्राप्त करने के लिए रात को चुराने का प्रयास किया और अनजाने में टंडन के हाथों वो सेवाराम मारा गया। उसी रात टंडन का परिवार झुंझुनी आकर रहने लगे और यहीं झुंझुनू में आकर बस गए। और उधर नवाब अपनी बेटे की मृत्यु के बाद टंडन को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। और बताया जाता है जिस दिन नारायणी देवी का विवाह था उसी दिन वह अपनी सेना के साथ जंगल में जाकर छुप जाता है और बीच रास्ते में टंडन के साथ अचानक से हमला कर देते हैं। तो युद्ध होता है वहाँ पे और नारायणी देवी की आंखों के सामने टंडन दास की हत्या कर दी जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद नारायणी देवी क्रोध से लाल हो उठती हैं और बताते हैं कि दुर्गा की यह उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया और तलवार हाथ में लेकर नवाब की सेना पर टूट पड़ी और नवाब सहित पूरी सेना को काट डाला और कुछ सैनिक वहां से भाग छूटे। पूरी सेना को खत्म करने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया और उनका जो घुड़चालक था राणा, जो कि पूर्व जन्म में अभिमन्यु का साथी कहा जाता है, उनको भी रानी सती ने पहचान लिया था और राणा ने सती होने के लिए जो लकड़ी सामग्री मंगवाई थी और राणा ही उस समय
उस पल की गवाह थी और उन्होंने राणा को वरदान भी दिया कि मेरे नाम के साथ ही आपका नाम भी जोड़कर पुकारा जाएगा। और राणा का नाम पहले लिया जाता है रानी सती मंदिर में। यहाँ नारायणी दादी के त्रिशूल रूप की पूजा की जाती है। त्रिशूल चिन्ह तीनों महाशक्ति गायत्री, लक्ष्मी व नवदुर्गा अर्थात पार्वती जी का प्रतीक है। रानी सती मंदिर के परिसर में कई और मंदिर भी हैं जो शिव जी, गणेश जी, राम जी। राजस्थान की मारवाड़ी लोगों का मानना है कि रानी सती स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने पति के हत्यारों को मारकर बदला लिया और अपनी इच्छा पूर्ण की। सती मंदिर भारत के अमीरों मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।